नींद से मेरी आंखें खुली नहीं कि मन निकल पड़ा जिंदगी के विचारों के दौड़ में भागने को। कैसे लगाऊं लगाम इन विचारों के घोड़े पर, कैसे इस मन पर काबू पाऊं, कैसे रोकूं इनके पैरों को दौड़ने से। इंसान का मन बड़ा चंचल है, कब कहाँ पहुंच जाता है ये उसके मालिक को भी पता नहीं, उसको भी मालूम नहीं। वो खुद भी हैरान होता है उसके विचारों को देखकर, और कई बार तो ये सोचना विचारना सरदर्द तक करा देता है। ऐसे ये मन और उसके विचार हैं। कई बार लगता है कि कैसे मैं इससे अलग हो जाऊं, और कई बार हम लोग मन से सवाल भी करते हैं और उससे जवाब भी चाहते हैं। मन बड़ा मुश्किल है, कैसे इसे समझूं और कैसे इसे समझाऊं। थोड़ा टेढ़ा है पर सीधा हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक किसान रहता था। उस किसान के पास होने को तो सब कुछ था। उसके पास बहुत सारे खेत थे, अच्छा घर था, और उसके घर में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस किसान की एक सबसे बड़ी परेशानी थी, वो ये थी कि वो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचते रहता था। उसके मन में हमेशा ही कुछ न कुछ विचार चलते रहते थे। जब वो घर पर रहता तो उसे हमेशा ही उसके खेतों की चिंता सताती रहती कि कहीं उसकी फसल को कोई जानवर खा गया तो। और जब वो खेत पर चला जाता तो उसे घर की चिंता सताने लगती। वो सोचता कि घर के कुछ सामान चोरी हो गए तो। वो किसान अपने पुत्र को देखकर हमेशा ये सोचता रहता कि जब मैं उसकी शादी कर दूंगा तो कहीं ये मुझसे अलग ना हो जाए, कहीं उसकी पत्नी इसको हमसे अलग ना कर दे। अगर इसकी पत्नी ने हमको इससे अलग कर दिया तो बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। वो खेत पर जाता तो वहां पर काम करता और अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता। फसल को देखकर सोचता कि कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए, कहीं इसको कीड़े ना लग जाएं, कहीं बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल कैसे तैयार होगी, कहीं अधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल तो नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही कई सारे विचार उसके मन में हमेशा चलते रहते। वो किसी भी काम को करना शुरू कर देता, लेकिन उसका काम कभी भी पूरा नहीं होता, क्योंकि जब भी वो कुछ काम करने को बैठता तो उसके विचार उसको काम करने नहीं देते। उसे लगता कि अरे, पिछली बार भी जब मैंने इस काम को किया था तब भी यह बिगड़ गया था, और यही सोचकर वो काम को अधूरा छोड़ देता। किसान अपने विचारों को लेकर इतना परेशान रहता कि रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। पूरी पूरी रात बस यही सोचता रहता, और ना वो दिन में ठीक से बैठ पाता था। हमेशा ही विचारों की उलझन में उलझा रहता था। कोई उसे कुछ भी कहता तो उनकी बातों का जवाब भी नहीं देता था, तो लोग उसे पागल भी समझ चुके थे। लोग उसे पागल भी कहते थे कि कैसा पागल व्यक्ति है, किसी की सुनता ही नहीं, बस अपनी दुनिया में खोया रहता है। उस किसान को उसकी पत्नी कुछ भी कहती तो वो उसे जवाब भी नहीं देता, और अगर जवाब भी देता तो काफी देर सोच विचार करके जवाब देता, जिससे उसकी पत्नी और उसके बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता। किसान बहुत परेशान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन वो अपने खेत की मेड़ पर बैठकर अपने विचारों की दुनिया में खोया था। तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने उस किसान से कहा कि बेटा, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन किसान को उनकी बात सुनाई नहीं दी। बौद्ध भिक्षु ने फिर से कहा कि बेटा, मुझे पानी पिला दो। जब बौद्ध भिक्षु ने ये देखा कि किसान उनकी बातों को नहीं सुन रहा है और किसी गहरे तरीके से वो किसी विचार में डूबा है, तब बौद्ध भिक्षु ने उस किसान को स्पर्श किया और उससे कहा कि बेटा, मुझे पानी पिला दो। जब बौद्ध भिक्षु ने किसान को स्पर्श किया तो किसान एकदम से चौंक पड़ा, उछल पड़ा। लेकिन जब उसने अपने सामने एक बौद्ध भिक्षु को देखा तो वो अपने विचारों की दुनिया से बाहर आया और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ महाराज। किसान के मुख से ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज लगाई कि मुझे पानी पिला दो, लेकिन तुम तो पता नहीं किन विचारों में खो रहे हो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। ये सुनकर वो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर वो युवक उनके लिए पानी लेकर आता है और उन्हें पानी पिलाता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि क्या बात है बेटा, तुम बड़े उदास लग रहे हो और तुम किस सोच विचार में डूबे हुए हो। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वो किसान बोला, महाराज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में ये क्या चल रहा है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में।
सब कुछ तो अच्छा है। ये सुनकर वो किसान बोला, क्या अच्छा है महाराज, मुझे तो अंदर ही अंदर चिंताएं खाए जा रही है। उस किसान की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, कौन सी चिंताएं खाए जा रही है तुम्हें? फिर वो किसान उन्हें बताने लगा कि महाराज, मैंने जमींदार से कर्ज लिया था ताकि मैं अपने खेतों में फसल बो सकूं, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं अगर मेरी फसल बर्बाद हो गई तो मैं उस जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, और अगर मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वह मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेगा। मुझे अपने घर परिवार की चिंता दिन भर खाई रहती है, कहीं मेरा पुत्र बड़ा होने के बाद मुझसे दूर ना हो जाए। उस किसान के मुख से ऐसी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस किसान से बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? ये सुनकर किसान बोला कि क्यों नहीं महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको वहां पर अच्छा भोजन खिलाऊंगा। अभी यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद किसान और बौद्ध भिक्षु किसान के घर चले जाते हैं। किसान घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि भोजन की तैयारी करो। किसान की पत्नी विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर उन बौद्ध भिक्षु को परोसती है। फिर बौद्ध भिक्षु भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वो भोजन करते नहीं हैं। वो बैठे बैठे उसे देखते रहते हैं और मन ही मन कुछ सोच विचार करते रहते हैं। किसान ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है, महाराज क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या हमसे कोई गलती हो गई है या किसी प्रकार की चीज की कमी रह गई है? आप मुझे बताइए, मैं अभी पूरा करता हूँ। किसान की ये बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु किसान से कहते हैं कि कोई बात नहीं, भोजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं इस भोजन को मेरे से कोई छीन ना ले, कहीं ये भोजन खराब ना हो जाए। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किसान मन ही मन सोचता है कि शायद महाराज पागल हैं, भोजन इनके सामने रखा है और ये विचारों में खोए हुए हैं। अभी तो ये भोजन इनके सामने सही सलामत है और ये बिना बात के ही चिंता कर रहे हैं। फिर वो किसान बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, भोजन आपके पास है और ये सही सलामत भी है और ना ही किसी ने आपसे ये भोजन चुराया है, फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप आराम से निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। अगर आपसे ये भोजन किसी ने छीन भी लिया तो आपको दूसरा भोजन मिल जाएगा, और अगर ये भोजन खराब हो गया तो हम आपको दूसरा भोजन परोस देंगे। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? किसान के मुख से ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और किसान से बोले, तो तुम किस बात से परेशान हो? मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो अभी तुम्हारे पास है तुम उसके बारे में ना सोचकर जो हुआ ही नहीं उसके लिए परेशान क्यों हो? क्या बारिश पर तुम्हारा नियंत्रण है? बारिश होगी तो तुम्हारे कहने पर तो नहीं होगी ना, और ना ही तुम्हारे कहने से रुकेगी, क्योंकि प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस संसार में जो होना है वो होकर रहता है, फिर वो तुम्हारे रोकने से नहीं रुकता और ना ही तुम्हारे कहने से होता है। जो होता है वो होकर रहता है, फिर उस चीज के लिए तुम अभी से परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों तुम अपने आज को खराब कर रहे हो? तुम्हारी परेशानी का कारण तुम खुद हो। अभी तो तुम्हारा पुत्र शादी के लायक भी नहीं हुआ है और तुम अभी से बाद में होने वाली परेशानियों को लेकर चिंतित रहते हो, और इसी वजह से तुम अपने पुत्र से दूर होते जा रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो जरूरी नहीं वैसा ही हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा फसल खराब हो जाएगा, लेकिन अगर उसी जगह तुम्हारा फसल अच्छा हुआ तो तुम हमेशा ही गलत बात क्यों सोचते हो? कभी अच्छा भी सोच लिया करो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम परेशानियां सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी, और अगर तुम खुशियों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां आएगी। बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर किसान बोला कि महाराज, जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो मेरे मन में सही विचार आते ही नहीं। हे महाराज, क्या आप मुझे अपने इन विचारों की दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं? आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। उस किसान की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि बेटा, हम जीवन में सही या गलत जो भी करते हैं उन सब में हमारी सोच और विचारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने अगर एक बार अपने मन में कुछ करने की सोच ली, फिर वो काम चाहे कठिन ही क्यों ना हो, आप उसे पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने किसी आसान से काम के बारे में गलत तरीके से सोच लिया, फिर वो आपसे कभी नहीं हो पाएगा। जिंदगी में सफलता और असफलता हमारे विचारों पर निर्भर करती है। फिर बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं
कि अगर तुम्हें अपने विचारों से बाहर निकलना है तो मेरी इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें ये विचार कभी भी उलझा नहीं पाएंगे। पहली बात, तुम अपने विचारों को पहचानना सीखो। जो विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं वो विचार सही हैं या फिर गलत हैं। अगर वो विचार गलत हैं तो तुम इन विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि एक गलत विचार अपने साथ 1000 गलत विचार लेकर आते हैं और फिर वो विचार एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं और फिर उनकी एक श्रृंखला बन जाती है। अगर आपने एक विचार को नहीं रोका तो धीरे धीरे ये तुम्हें जकड़ लेता है। हमारा मन ऐसी बातों को संभाल कर रखता है जो हमें परेशान करता है, वो ऐसी बातों को संभाल कर नहीं रखता जो हमें खुशियाँ दे, और यही हमारे मन की प्रकृति है। इसीलिए तुम सबसे पहले तो अच्छा सोचो। जब तुम अच्छा सोचोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम गलत सोचना बंद करो और अपने आप से कहो कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। जो भी होगा हमारे हाथ में नहीं होगा। बारिश का होना या फिर ना होना हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या ही सोचना। उसके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान क्यों करना। हमें बस समाधान के बारे में सोचना है कि अगर सही समय पर बारिश नहीं हुई तो मुझे अपनी फसल को पानी कैसे पिलाना है। तुम्हें समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जब तुम समस्या के बारे में ना सोचकर समाधान के बारे में सोचते हो तो तुम कभी विचारों के उलझन में उलझ ही नहीं सकते। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम खाली मत बैठे रहो। जब तुम खाली बैठे रहते हो तभी तुम्हारे मन में विचारों की उथल पुथल चलती है। तुम कुछ ना कुछ काम करते रहा करो, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काम में चला जाता है और हम अपने विचारों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब हम खाली बैठते हैं तो हम दिन भर किसी न किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं। जब हम खाली रहते हैं तब हमें पुरानी से पुरानी बातें याद आती रहती है कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और हमेशा ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं जो कि भविष्य में कहीं होती ही नहीं है। कहीं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कहीं मैं बीमार हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरी फसल खराब हो गई तो मेरा क्या होगा। ये सारे विचार हमारे मन में तब भी आते हैं जब हम खाली बैठे रहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहो। जरूरी नहीं कि आप कोई मेहनत का ही काम करो, आप कुछ भी काम कर सकते हो जिसमें आपकी रुचि हो। फिर वो बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई बात परेशान करे तो तुम उस बात को किसी से साझा कर सकते हो। अपने परिवार वालों को इस बात के बारे में बताओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने विचार उनके सामने रखोगे और तुम्हारे परिवार वाले उसमें तुम्हारी मदद भी करेंगे। तुम्हें वहां से कुछ न कुछ समाधान अवश्य मिलेगा जिससे तुम अपने उन विचारों से बाहर निकल सकते हो। जब हम अपनी मन की बात किसी दूसरे को बताते हैं तो वो बात हमारे मन से बाहर निकल जाती है, पर जब हम किसी को कुछ बताते ही नहीं तो वो विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। इसीलिए अपनी बात को बाहर निकालना सीखो। जो भी बात है उसे सामने रखो, अपने मन में नहीं। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि आप घूमने निकलो, इस प्रकृति की सुंदरता को देखो, पक्षियों की चहचहाने की आवाज को सुनो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम इस प्रकृति को निहारोगे, इसे देखोगे, इससे बात करोगे, तो तुम उस समय अपने विचारों की उलझन से बाहर आ जाओगे। तुम्हारे मन में क्या चल रहा था वो सब कुछ तुम भूल जाओगे। और एक बार जब हम किसी चीज को भूल जाते हैं फिर वो हमें याद नहीं आती। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि अपने विचारों की उलझन से हमेशा बाहर आने के लिए सबसे आसान तरीका है आप ध्यान करो। ध्यान आपके विचारों को भीतर आने से रोकता है। जब आप ध्यान करोगे तो आपके भीतर एक भी विचार प्रवेश नहीं होगा और जितने भी विचार आपके भीतर चल रहे हैं वो धीरे धीरे सारे के सारे समाप्त होने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम अपने विचारों से मुक्ति पा लेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।